हेलो डियर। अगला कार्यपत्रक 86 नंबर देखिए भी स्वतंत्र लेखन कर पाना, इसमें सीख पाएंगे हम। हमारे चैनल पर इंग्लिश की संजीव और एक्सीलेंट डेस्क वर्क का जितने भी मॉडल पेपर हैं उनके ग्रामर पोर्शन और ऑब्जेक्टिव टाइप जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका हल किया हुआ है। न्यू बुक आई है डेस्क वर्क, उसका भी हल हम आपको जल्दी उपलब्ध करवा देंगे, तो चैनल पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। पहला प्रश्न देखिए, ये दिए गए चित्रों को देखिए और अपने मन से एक कहानी बनाइए, उसे शीर्षक भी दीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, एक शेर है, एक खरगोश है। ये कहानी तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, उस कहानी को आपको यहाँ पर लिखना है। शीर्षक इसका क्या होगा? अभी दो शीर्षक दे सकते हो आप, तो एक मूर्ख शेर दे सकते हो और एक चतुर खरगोश दे सकते हो। दोनों इसमें उचित बैठेंगे क्योंकि मूर्ख शेर के कारण खरगोश ने अपना जीवन बचा लिया था और चतुर अपनी चतुराई के कारण वह शेर पर विजय प्राप्त कर सका था। मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, देखो भी। एक जंगल में सभी जानवर शेर के आतंक से परेशान थे। शेर हर रोज एक जानवर को खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने सभा बुलाई और विचार किया कि शेर के आतंक से कैसे बचा जाए। इतने में एक खरगोश आगे आया और कहा, मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। अगले ही दिन खरगोश शेर के पास गया और उसे कहा, महाराज, सभी जानवर आपको इस जंगल का राजा मानते हैं, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई है। शेर ने पूछा कि क्या हुआ? तो खरगोश ने कहा, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है और वो कहता है कि आपको मार देगा, या वो कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूं। शेर गुस्से में लाल हो गया और खरगोश को कहा, मुझे लेकर चलो उस शेर के पास, मैं आज ही उसे मार दूंगा। खरगोश चतुराई से उस शेर को एक कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वो शेर इस कुएं में है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसकी परछाई दिखी। गुस्से में शेर ने दहाड़ लगाई और कुएं में कूद गया और अपनी जान गंवा बैठा। जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश का धन्यवाद दिया और फिर सभी शांति से रहने लगे। इसमें क्या है भी, आप चतुर खरगोश और शेर इसका शीर्षक दे सकते हो, या मूर्ख शेर और चतुर खरगोश इसका शीर्षक दे सकते हो। आगे देखिए भी, कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते, और वे कार्य और उनको न करने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। क्यों नहीं कर पाए उसने कारण बताने आपके कार्य। देखो, जैसे अंग्रेजी न पढ़ पाना, ये किस कारण से होता है भी? मेरी अंग्रेजी शुरुआत से ही कमजोर है या प्रारंभ से ही कमजोर है, इस कारण भय रहता है। मोटरसाइकिल चलाना, ये कार्य है, इसको हम क्यों नहीं कर पाते भी? गिरने व चोट लगने का डर रहता है, इस कारण हम इसको नहीं कर पाते। बाजार जाना या अकेले बाजार जाना, लिख सकते हो, अकेले बाजार जाना क्यों नहीं कर पाते भी? अकेले जाने से क्या लगता है भी? डर लगता है बाजार में। रात्रि में घर से बाहर निकलना, अधिकतर बच्चे इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं भी? अंधेरे से क्या लगता है भी? डर लगता है। 5 नंबर आप कारण बता सकते हो, कार्य है पानी में तैरना सीखना। आप पानी में तैरना क्यों नहीं सीख पाते हो भी? क्योंकि किसका डर रहता है भी? डूबने का डर रहता है। और बिजली के तार जोड़ना या कोई उपकरण सही करना क्यों नहीं कर पाते हैं भी? क्योंकि हमें करंट का डर लगता है, साथ ही ज्ञान की कमी भी है। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी 87 नंबर। कार्यपत्रक 87 है, गंध्यास और पंद्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। यहाँ पर एक गंध्यास दिया गया है। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्द ही घर के किसी सदस्य को या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है, इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तब तो बच्चों में क्या होती है भी? घबराहट होती है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्पलाइन जारी करती है जिसकी सूचनाएं अखबारों में दी जाती हैं, ताकि बच्चे हैं वो तनाव में ना रहे। पहला प्रश्न देखो, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें क्या करना चाहिए भी? ये बात अपने परिजन या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए, यही करेंगे हम। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए भी? हमें हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए। आप यहाँ पर टिक करेंगे।
इस गद्यांश का भाव क्या है? ये क्या बताना चाहता है हमें? बच्चों को तनाव या घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में परिजनों व मित्रों को बताना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन यही सही होगा। अगला प्रश्न है, तनाव या घबराहट होने पर आप क्या करते हैं? अभी आप क्या करते हो वो लिख सकते हो। हम तनाव व घबराहट होने पर अपने परिजनों या मित्रों या गुरुजनों को अवगत कराते हैं, को अवगत करवाते हैं। इसमें आपके विचार और भी लिख सकते हो आप। आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? भी हम अपने मित्र को थोड़ा आराम करने के लिए कहेंगे और आवश्यकता अनुसार गुरुजनों, माता पिता या चिकित्सक की मदद लेंगे। इस प्रकार की बातें हम लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।